नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। मिडिल ईस्ट की जमीन फिर बारूद से भरती जा रही है। ड्रोन की आवाज, मिसाइलों की गूंज और तेल की रेगिस्तान पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच के तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। ड्रोन सीधे सऊदी की ऑयल फील्ड को निशाना बना रहे हैं और इसी बीच एक अहम मुलाकात भी सामने आ रही है। रियाद में हुई सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान की और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की आमने सामने बैठे दोनों। सवाल सिर्फ हमलों का नहीं, सवाल है उस रक्षा समझौते का जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। क्या पाकिस्तान अब इस जंग में उतर सकता है? क्या मिडिल ईस्ट की आग दक्षिण एशिया तक फैलने वाली है? क्या तेल के कुओं से उठती लपटें दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, तेहरान का अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान और सऊदी के बीच जंग अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक? क्या पाकिस्तान को अब सऊदी की तरफ से जंग में उतरना पड़ेगा? क्या ऑयल फील्ड पर हमला से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलेगा? क्या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की जंग से जलेगा मिडिल ईस्ट? अगर पाकिस्तान कूदा तो क्या ये जंग दक्षिण एशिया तक फैलेगा? मिडिल ईस्ट में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला अलग है। पहले बयान होते थे, फिर प्रॉक्सी लड़ाइयां होती थी, लेकिन अब हमला सीधे हो रहा है। सऊदी अरब के शाइबा ऑयल फील्ड, जहां से दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती है, वहां अचानक आसमान से मौत बरसने लगी। ड्रोन, मिसाइल और सीधे ऊर्जा के दिल पर हमला। सऊदी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कई ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हमला किस संदेश के साथ किया गया? क्या यह सिर्फ चेतावनी है या युद्ध का ट्रेलर? ईरान लंबे समय से खाड़ी देशों पर यह आरोप लगाता रहा है कि वे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को समर्थन देता है, और अब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर दबाव बढ़ाया है। तो अब जब जवाब खाड़ी के मैदान में दिखाई देने लगा। याद कीजिए, 2019 में भी सऊदी के ऑयल फील्ड पर हमला हुआ था। तब आरोप लगे थे कि यह हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया। लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस बार शक की उंगली सीधे तेहरान की तरफ उठ रही है। अगर हमले जारी रहे तो यह सिर्फ सीमा का तनाव नहीं रहेगा, यह सीधे दो ताकतवर देशों की जंग बन सकती है। और यही वो खतरा है जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा लगातार। मिसाइलों का तेल क्षेत्र पर निशाना। ईरान सऊदी जंग अब खुलकर सामने। शाइबा ऑयल फील्ड पर हमला जारी। सऊदी अरब के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैला शाइबा ऑयल फील्ड दुनिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में से एक है। ये क्षेत्र संयुक्त अरब अमीरात की सीमा के पास रेगिस्तान में फैला हुआ है और यहाँ से हर दिन लाखों बैरल तेल निकाला जाता है। हाल के हमलों में इसी इलाके को निशाना बनाया गया। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 4 अलग अलग हमलों में कई ड्रोन दागे गए हैं। इन ड्रोन को रेगिस्तान के ऊपर ही मार गिराया गया ताकि तेल उत्पादन को नुकसान न पहुंचे। लेकिन इसके बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई, जिन्हें प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि ये ड्रोन कहां से आए, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमलों के पीछे ईरान की रणनीति हो सकती है। ईरान लंबे समय से खाड़ी क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। यमन में हूती विद्रोहियों का समर्थक, इराक और सीरिया में मिलिशिया नेटवर्क और खाड़ी देशों पर दबाव। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया खुद को इस क्षेत्र में संतुलन की ताकत मानता है। तेल बाजार, ऊर्जा आपूर्ति और इस्लामी दुनिया में नेतृत्व की भूमिका। इन दोनों देशों के बीच टकराव नया नहीं है, लेकिन अब हमले सीधे ऊर्जा ढांचे पर हो रहे हैं और यही वजह है कि दुनिया भर के ऊर्जा बाजार इस तनाव को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ा तो ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी मिडिल ईस्ट के लिए घातक साबित होगा। पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। रियाद में एक मुलाकात और दुनिया भर के रणनीतिक हलकों में हलचल। सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर आमने सामने बैठे दिखाई दिए। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उस रक्षा समझौते के तहत चर्चा थी जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। सवाल यही है कि अगर सऊदी पर हमले बढ़े तो क्या पाकिस्तान को मैदान में उतरना पड़ेगा? पाकिस्तान की सेना पहले भी सऊदी में तैनात रह चुकी है और दोनों देशों के बीच गहरा सैन्य सहयोग रहा है। लेकिन इस बार मामला और संवेदनशील है, क्योंकि जिस देश से खतरा बताया जा रहा है वो है पड़ोसी ईरान।
और पाकिस्तान के ईरान से लंबी सीमा भी लगती है, तो क्या पाकिस्तान इस संघर्ष में फंस सकता है या वो कूटनीति से आग बुझाने की कोशिश करेगा? ऊर्जा ढांचा खतरे में, दुनिया परेशान, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, दो ताकतवर देशों की जंग हो सकती है, खाड़ी क्षेत्र में भविष्य असुरक्षित। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दशकों पुराना रणनीतिक संबंध है। सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद की है, तो वहीं पाकिस्तान ने सैन्य सहयोग दिया है। इतिहास में कई बार पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात रहे हैं ताकि किंगडम की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी रिश्ते के तहत दोनों देशों के बीच एक रक्षा सहयोग समझौता भी मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संसद में कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान से संपर्क किया था ताकि तनाव कम किया जा सके। उनके मुताबिक ईरान ने ये आश्वासन मांगा था कि सऊदी की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने यह भरोसा भी दिलाया, यानी फिलहाल पाकिस्तान कूटनीति के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हमले जारी रहे और सऊदी अरब ने औपचारिक सैन्य मदद मांगी तो पाकिस्तान के सामने मुश्किल फैसला खड़ा हो सकता है। सऊदी अरब के तेल क्षेत्र पर हमलों का असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतें पहले ही बढ़ रही है और इन हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी दी है। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो यूरोप, अमेरिका और एशियाई अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते पर चर्चा जरूरी, असीम मुनीर और खालिद बिन सलमान मिले, संयुक्त रणनीतिक कदमों पर जोर दिया गया, ईरान के हमले रोकने को तैयार। शाइबा और रस तनूरा तेल क्षेत्रों से हर दिन लाखों बैरल तेल निकाला जाता है। अगर उत्पादन ठप हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिलेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि वैश्विक आपूर्ति चेन पर यह अस्थिरता सुपरमार्केट से लेकर इंडस्ट्री तक महसूस होगी। सऊदी अरब की तेल नीति, अमेरिकी और यूरोपीय मांग और ईरान खाड़ी तनाव मिलकर एक वैश्विक आर्थिक तूफान बना सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दशकों पुराना रक्षा समझौता इस समय बहुत अहम हो गया है। रियाद में हाल ही में सऊदी रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की बैठक हुई और इस बैठक में ईरान के हमलों को रोकने और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर तनाव बढ़ा तो यह संघर्ष सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, दक्षिण एशिया में भी तनाव फैलने की संभावना है। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की लंबी सीमा है, पूरी दुनिया की निगाहें अब तेहरान पर टिकी है। अगला कदम क्या होगा ये तय करेगा कि संघर्ष शांत होगा या और बढ़ेगा। अगर ये टकराव बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध की आग में जल सकता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर असर पड़ेगा, तेल युद्ध अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है, विश्व आर्थिक संतुलन अब खतरे में, संघर्ष बढ़ा तो वैश्विक कीमतें बढ़ेंगी। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। ईरान खाड़ी देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सक्रिय है, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिलिशिया नेटवर्क को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस तनाव का असर यमन, इराक और सीरिया में पहले से ही प्रॉक्सी वार के रूप में दिख रहा है। सऊदी अरब, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है, सीधे हमलों का सामना कर रहा है। हाल के दिनों में शाइबा ऑयल फील्ड और सीमा क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान सीधे खाड़ी देशों पर हमला करता है तो ये केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट का कारण बन सकता है। पाकिस्तान ने संकेत दिए हैं कि वह अपने रक्षा समझौते को गंभीरता से ले रहा है। यदि सऊदी अरब मदद मांगे और पाकिस्तान सक्रिय हो तो ये संघर्ष पश्चिम एशिया से दक्षिण एशिया तक फैल सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बैठक ने एक सवाल खड़ा किया है, क्या पाकिस्तान सीधे युद्ध में कदम रखेगा? और अगर ऐसा हुआ तो संघर्ष केवल खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, तेल के कुओं पर हमले, ड्रोन और मिसाइल हमलों की बढ़त की संख्या और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक भू राजनीति को हिला सकती है। अब पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान के अगले कदम पर है। क्या ये तनाव कूटनीति से सुलझेगा या जंग और बढ़ेगी? इन सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों में ही पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और वैश्विक शक्तियों की रणनीति तय करेगा। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।